आज के इस वीडियो में उन लोगों के लिए काफ़ी जानकारी होगी जो लोग आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका सर्वे होना है। पिछले वाले सर्वे में जिनका नाम नहीं था, आगे उन्हें संभावना है कि अगर सर्वे में हमारा नाम सम्मिलित हो गया तो हमें आवास मिल जाएगा। और थोड़े बहुत नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर आवास को नहीं बना सकते हैं। उनको उम्मीद यही रहती है कि जब भी सरकार से हमें आवास मिले तो कम से कम हमारे पास भी रहने के लिए एक आवास हो जाए। 2018 के सर्वे में कुछ गलतियां हुई थीं। उन गलतियों में जो ऐप था आवास प्लस सर्वे 2018 का, ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्वे दोनों की उसमें व्यवस्था थी। जिम्मेदारी लोगों ने उसमें ठीक से नहीं निभाई तो बहुत सारे परिवार छोड़ दिए। अगर किसी के घर पे सर्वे वो करने गए थे और मौके पे कोई व्यक्ति नहीं मिला, ताला लगा हुआ मिला, तो उन्होंने उस मकान को ही छोड़ दिया। और अक्सर गांव में ये होता है, जो गांव के गरीब व्यक्ति होते हैं, किसान मजदूरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो घरों में अपने ताला लगा के खेतों में काम करने चले जाते हैं या बाहर कहीं काम करने चले जाते हैं। तो ऐसे लोग आवास प्लस सूची में जुड़ने से वंचित रह गए थे। साथ ही साथ और भी सरकार को शिकायतें थी कि पूरे पूरे गांव छोड़ दिए गए थे जिनका सर्वे ही नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय की तकनीक और आज 4-5 साल बाद काफ़ी अंतर आ गया है तकनीक में, काम करने के ढंग में। तो इस बार जो है वो चांस कम है, 0 चांस रहेगा कि कोई भी आवास के लिए पात्र लाभार्थी छूट जाए। कोई चांस नहीं रहेगा। सरकार ने इसमें बहुत बड़ा अपडेट किया है। इसमें अपडेट आप अपना सर्वे खुद कर सकते हैं। जो 2024 का आवास प्लस सर्वे ऐप होगा, उस सर्वे ऐप में आपके गांव पंचायतों में सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे और सर्वेयर वहां के सचिव ग्राम पंचायत होंगे। एडीओ स्तर के लोग लगाए जा सकते हैं और जो भी ब्लॉक स्तरीय लोग हैं वो लगाए जा सकते हैं। एक सर्वेयर के पास कम से कम 3 गांव पंचायतें होंगी काम करने के लिए। तो उसमें इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। ऐप में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, कल 11 नवंबर को हम लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थी और जो हमारे उप महानिदेशक हैं ग्रामीण आवास के, श्री गया प्रसाद जी, उनके द्वारा उस मीटिंग की अध्यक्षता की जा रही थी। उनके द्वारा संबोधित किया जा रहा था। जनपद के जो परियोजना निदेशक हैं, बीडीओ हैं, एडीओ स्तर के लोग थे, सचिव ग्राम पंचायत स्तर के लोग थे और जो भी आवास से संबंधित लोग थे वो सारे लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए थे। तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि पिछले सर्वे में काफ़ी गलतियां हुई थी जिसके वजह से काफ़ी लोग छूट गए। लेकिन इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, पात्र व्यक्ति कम से कम आवास योजना से वंचित ना हो। इसके लिए ये भी कहा कि गांव में जो कई तरह के भेदभाव प्रधान द्वारा किए जाते हैं और संबंधित कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, लापरवाही की जाती है, तो उस लापरवाही को अंत हम इस ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। सर्वेयर जो गांव पंचायत में नियुक्त होगा सर्वे करने के लिए, उसे अपने मोबाइल पे जो आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी होगी और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सर्वेयर का आधार कार्ड उसमें वेरिफिकेशन होगा, चेहरे से वो ऐप खुलेगा और उसके बाद फिर लाभार्थी के घर पे जो भी पात्र होगा उस पर लाभार्थी का आधार कार्ड उसमें डाला जाएगा, उसका फोटो लिया जाएगा, मकान की फोटो ली जाएगी, सारी सूचनाएं उसमें भरी जाएंगी, परिवार के सारे सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो ये बात हो गई सर्वेयर की अपनी जिम्मेदारी होगी। सरकार उसमें जिम्मेदारी तय कर रही है कि कोई भी अगर पात्र व्यक्ति छूटता है तो वो उस क्षेत्र के सर्वे करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होगी कि ये लाभार्थी जो था
आवास के लिए पात्र था वो किस तरह से छूट गया। अब यहाँ पे उसी एप्लीकेशन में 2 ऑप्शन हैं आपको। तो पहले आप अपने मोबाइल पे जाइएगा, वहाँ पे गूगल पे जाके PMAYG.NIC.in टाइप करिएगा। तो वहाँ पे नीचे जैसे आप उसे सर्च करेंगे 3-4 तरह की एप्लीकेशन दिखाई पड़ेंगी उस पे। तो वहाँ पे जिस पे लिखा हो आवास प्लस 2024, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, वो आप टच करिएगा। वो आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे मांगे उसमें आप बढ़ते जाइएगा। तो उस एप्लीकेशन के 2 हिस्से होंगे, एक तो जो सर्वेयर करेगा, दूसरा सेल्फ सर्वे का ऑप्शन होगा। सेल्फ सर्वे उन लोगों के लिए दे रखा है जिनका आवास पर सूची में नाम जोड़े जाने से छोड़ दिए जाने की संभावना रहेगी, या किसी को लगता है कि हमारा नाम सचिव द्वारा या प्रधान द्वारा जोड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए एक विकल्प होगा। उसमें भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा जब अपना व्यक्तिगत सर्वे उसमें सम्मिलित किया जाएगा तो सबसे पहले वो आधार मांगेगा। आधार के बाद फिर वो आपका चेहरा पड़ेगा ऐप, उसके बाद वो आपको परमिशन देगा उस ऐप में एंट्री करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो पिछली बार गलतियां हुई हैं वो गलतियां इस बार ना हो, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि लाभार्थी जो है, जो आम जन है, वो अपना खुद सर्वे कर ले अगर उसे लगा है कि उसका नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका नाम सम्मिलित कर लिया गया है तब फिर आपको उस ऐप पे अलाउ नहीं करेगा। वो बता देगा कि आपका सर्वे हो चुका है, आप सूचना इसमें दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जल्द ही इस पे काम शुरू होने वाला है। बहुत ही सारे लोग पूछते हैं किस डेट में अपडेट आया है, तो आप गूगल पे जाइए, देखिए उसे, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इस पे जल्दी ही सर्वेयर की उन्हें अधिकृत कर दिया जाएगा। उनके एप्लीकेशन डाउनलोड करा दिए गए हैं। गांव में घर घर जाकर उन्हें सर्वे करना है उन लोगों का जो पात्र व्यक्ति हैं। तो ज़्यादातर हमें लगता है कि यही ठीक रहेगा कि आप लोग प्रयास करके अपना सर्वे करा लें, मौके पे उपस्थित रहकर। अगर नहीं मौके पर रहते हैं तो आप अपना फिर खुद भी कर सकते हैं, वो आपके पास अलग विकल्प है। लेकिन आप छूटेंगे नहीं, ये सरकार का प्रयास है। संबंधित सचिव की जिम्मेदारी रहेगी, सर्वेयर की जिम्मेदारी रहेगी कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से जो आवास से वंचित है, जिसे लाभ मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को छोड़ा ना जाए किसी भी स्तर पर। तो ये एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में पूरा आपको डेमो के रूप में देंगे, बताएंगे किस तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अपने खुद को तैयार रखिएगा सर्वे के लिए। और एक चीज़ और बता दें, जिन लोगों को लगता है कि सर्वे में जल्दी से नाम शामिल हो जाए और हमें जल्दी से आवास मिल जाए, तो उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सर्वे का काम अभी अगर शुरू हो रहा है तो कम से कम 4-5 महीना चलेगा। कई स्टेज में सत्यापन वगैरह होंगे, इसमें संशोधन होंगे। तो जब भी ये सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा 24-25 में, तो इसलिए समय इसलिए इसमें लिया जा रहा है क्योंकि सरकार 4 साल आगे तक की प्लानिंग कर रही है। सरकार को 2 करोड़ जो आवास देने हैं वो इसी आधार पर देने हैं कि वो पूरा फाइनल कर ले कि आखिर 2 करोड़ आवास जो हैं वो कौन से लोग हैं जिन्हें मिलना चाहिए। ठीक ठीक से उनका सत्यापन जब हो जाएगा तब सरकार उसमें आवास देना शुरू करेगी। तो ये मान के चलिए कि जून जुलाई 2025 तक ये सर्वे का काम निरंतर चलता रहेगा। धीरे धीरे कई तरह के इसमें कार्य होंगे, तो समय लगना स्वाभाविक है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारा नाम जल्दी सम्मिलित हो जाए, जल्दी हमें आवास मिल जाए, तो फिलहाल मन से ऐसा निकाल दीजिए। और साथ ही साथ आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं आवास योजना से संबंधित।
अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। जो जानकारियां अंदर की होती हैं, शासन से प्राप्त होने वाली जानकारियां होती हैं, उसको मैं अपने इस चैनल पर रखता हूं। आलतू फालतू की बातें इधर उधर नहीं मैं बताने वाला हूं। जो सही है, जो सही आप तक पहुंचे, उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं।